इंतकाम की आग में अक्सर इंसान अपराध की राह पर निकल जाता है। ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि सीतामढ़ी में बदले की आग में एक युवक ने अपने साथियों के साथ मिलकर पिता पुत्र की चाकू मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद से परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंज रही हैं और पूरा गांव सहमा हुआ है। क्या है सीतामढ़ी में बदलापुर का पूरा सच, देखिए इस रिपोर्ट में। इंतकाम में डबल मर्डर की वारदात, पिता पुत्र को उतारा मौत के घाट, हत्या के बाद परिवार में कोहराम। ये बुजुर्ग और नौजवान रिश्ते में पिता पुत्र हैं, जो सीतामढ़ी जिले के रीगा थाना क्षेत्र के पिपरा गांव के रहने वाले थे, जो अब काल की गाल में समा चुके हैं, जिसके बाद से परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाजें गूंज रही हैं। महिलाएं दोनों के शव से लिपटकर दहाड़े मार मार कर रो रही है। मौके पर मौजूद भीड़ उस खौफनाक मंजर को खामोश निगाहों से देख रही है, जो दिल को दहलाने वाली है, रूह को कपा देने वाली है, क्योंकि घर की आंगन में एक साथ दो लाशें पड़ी हैं, वो भी घर के मुखिया और घर के चिराग की, जिसे जो भी देख रहा है वो सहम जा रहा है। मौत के उस खौफनाक मंजर को याद करके कांप जा रहा है। इतना ही नहीं, इसमें एक लड़की भी जख्मी हुई है, जिसे बीच बचाव के दौरान बेखौफ बदमाशों ने चाकू मारकर जख्मी किया है, जिसकी सूचना मिलते ही रीगा थाने की पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई है और गांव में तनाव को देखते हुए कैंप कर रही है, ताकि बदले में हुई डबल मर्डर की वारदात के इंतकाम में फिर कोई खूनी वारदात न हो जाए। सुनिए उस मनहूस रात की खौफनाक खूनी दास्तान को, जिसे सुनने के बाद आप भी सहम जाएंगे, जैसे डबल मर्डर की वारदात के बाद पूरा सीतामढ़ी सहमा हुआ है। कपड़ा सारा खोल दिया था, साल के लाख कपड़ा उसका हो गया यहाँ पर झोला में। आया पापा को डायरेक्ट मारने लगा। पापा ठेल कर उसको भागे रोड पे कि कोई आदमी बच्चा आए, चिल्लाए पापा, तो मम्मी आई दौड़ के, वो मेरे देवर आए दौड़ के, तो दौड़ के आए। हम अपने हस्बैंड से बात कर रहे हैं, हमको भी हल्ला सुनाई दिया। हम बोले रखिए दादी कि बाहर हल्ला हो रहा है। गेट खोले तो मम्मी आई दौड़ते दौड़ते कहती चला चला घर की आती पापा के मारे छो। असलरान दास, और उसका लड़का है, कथी नाम है, शिवम दास। कै नंबर वार्ड है? 3 नंबर वार्ड। ये मतलब रातें हुआ 10 बजे में? 10 या 10:30। 10-10:30। हम तो अपना घर में सो गए। दोहरे हत्याकांड की इसी डरावनी वारदात के बारे में बताया जाता है कि 22 से 23 सितंबर की रात करीब 12 बजे रीगा थाना क्षेत्र के पिपरा गांव के रहने वाले आशा नारायण दास और उनका बेटा शिवम कुमार अपने घर के बाहर बरामदे में हर रोज की तरह रात में सो रहे थे। पूरा गांव नींद की आगोश में था, सड़कें सुनसान पड़ी थी। इसी बीच स्याह रात की सन्नाटे को चीरते हुए कुछ बदमाशों ने यमराज बनकर दरवाजे पर दस्तक दे दी, जिसे गहरी नींद में सो रहे पिता पुत्र नहीं भांप पाए। उसके बाद दोनों गहरी नींद में थे। उसी दरमियान दनादन चाकू चलने लगा। पिता पुत्र की नींद खुली और दोनों अपनी जान बचाने के लिए चीखने चिल्लाने लगे। जब तक परिजन घर से बाहर निकलते, तब तक आरोपी आशा नारायण दास और बेटे शिवम को मौत के घाट उतार चुके थे। इस बीच मृतक की बेटी हेमा ने बीच बचाव की कोशिश की, तो शैतानों ने उसे भी चाकू मारकर जख्मी कर दिया। उसके बाद सभी मौके से फरार हो गए। आधी रात को ही घर में मातमी सन्नाटा पसर गया। चीख पुकार की आवाजें गूंजने लगी। सुबह होते ही परिजनों ने रीगा थाने की पुलिस को खबर दी। सूचना मिलते ही पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और परिजनों के दर्ज बयान पर एफआईआर दर्ज की, जिसमें से 7 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया। उसके बाद पुलिस त्वरित कार्रवाई करते हुए 7 आरोपियों में से 5 को दबोच ली, जिससे पूछताछ जारी है। तनाव की स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस कैंप कर रही है। पूरा गांव छावनी में तब्दील है, लेकिन पुलिस अधिकारी फिलहाल कुछ बोलने को तैयार नहीं है। क्या हुआ था?
पापा के मारे तो चाल पाल लेता हमसे गेले तो देख लेता छुड़ा छिनित रहता न छिनित सबे के भौंकते रहता। आपके जो भाई है उनको भी भूख दिया। और कितना लोग था वो लोग जो मारने आया था? 3 गोटा से थे। आप पहचानते हैं उन सभी को? क्या नाम है उसका? नाम नहीं जानते हैं? आए तो यहाँ देखे कि खून चाकू को मार दिया हुआ था दोनों लोग को। तो शिवम को तो हम देखबे नहीं कि शिवम को मार के शिवम घरे भाग गया। आस नारायण भैया को देखे यहाँ चाकू को लग गया तो हमको बोला आस नारायण भैया कि चाकू पकड़ता, हम उसका चाकू पकड़ के चाकू छीनने लगे। चाकू छीन के हम दिनेश सिंह को दे दिए, हम भी छीने दिनेश सिंह भी छीना, दोनों आदमी छीन के उसको चाकू हम दे दिए। देने के बाद हम आस नारायण भैया को हॉस्पिटल लेके चले गए। दिल को दहला देने वाली इस खौफनाक वारदात के बाद पुलिस ने जब डबल मर्डर के पीछे की वजहों को टटोलना शुरू किया तो पता चला कि मृतक आशा नारायण महावीरी झंडा बनाने का काम करते थे। वहीं मृतक शिवम कुमार भी अपने पिता के साथ धंधे में हाथ बटाने का काम करता था। मृतक का 2 बेटा और 5 बेटियां हैं, जिसमें से 3 की शादी हो चुकी है, जबकि एक बेटा रणधीर परदेश में रहकर काम करता है। वहीं शिवम अपने पिता के कारोबार में घर पर रहकर हाथ बटाता था। इसी दौरान महावीरी झंडा के पूजा के दिन आरोपी उदय और मृतक शिवम के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ। तब से उदय इंतकाम की आग में धधक रहा था। तब घर वालों को इतनी बड़ी साजिश का अंदेशा नहीं था, लेकिन आरोपी अंदर ही अंदर बदले की आग में जल रहा था और 22 से 23 सितंबर की रात अपने साथियों के साथ मिलकर उसे अंजाम तक पहुंचा दिया। घर के मुखिया को मौत के घाट उतार दिया, परिवार के चिराग को बुझा दिया, जिसके बाद से पूरे परिवार में कोहराम मचा हुआ है। मेरा शनिवार था उस दिन, मेरे हस्बैंड को कॉलर पकड़ लिया और मारा भी उनको। तो मतलब और उनके साथ एक और दोस्त था, उनको भी मारा, ठीक है। और मतलब सब कुछ मतलब ये जब किए ना कि हम भी मारेंगे तो सबको छोड़ा दिया, बोला कि पूजा पाठ का दिन है, क्या मतलब झगड़ा झंझट करेगा, छोड़ दो, जाने दो। कल 10 तारीख से वो लड़का मतलब सबको पीछा करने लगा। कारण जो है यही वही झंडे को लेकर कुछ विवाद नहीं हुआ था। अच्छा हाँ। और झंडे के दिन जो है झंडा के मंडप लेकर आ रहे थे तो ये कुछ मारपीट किया। इसी के लेकर उस दिन जो है। लेकिन पुलिस अभी भी दोहरे हत्याकांड के पीछे की असली वजहों को टटोल रही है, क्योंकि डबल मर्डर के बाद लोग कई तरह की बातें बोल रहे हैं, जो कई सवाल खड़ा कर रहा है। सवाल ये कि क्या सच में उदय ने बदले की आग में पिता पुत्र का मर्डर किया है? क्या पहले से आरोपी के साथ पीड़ित परिवार का विवाद चल रहा था? क्या आरोपी उदय ने ही हत्या की साजिश रची थी? डबल मर्डर में और कौन कौन लोग शामिल थे? पुलिस फिलहाल इन सवालों का जवाब तलाश रही है और हत्या के पीछे की एक एक कड़ी को जोड़कर तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है, ताकि डबल मर्डर के पीछे के सच को उजागर कर सके और हत्या में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों में पहुंचा सके, जिसमें पुलिस को कामयाबी भी मिली है और 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। लेकिन बाकी के 2 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है ताकि उन्हें भी गिरफ्तार कर सके। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस कब तक इस दोहरे हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाती है और बाकी के आरोपियों को गिरफ्तार कर सजा दिलवाती है। लेकिन जिस तरह से कातिलों ने एक ही परिवार के 2 लोगों की चाकू मारकर हत्या की है, वो बेहद ही खौफनाक और खतरनाक है, जिसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए। न्यूज़ 18 के लिए सीतामढ़ी से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।